सन ऑफ मल्ला कभी हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, कभी रथ पर सवार होते हैं, कभी बीजेपी के दरबार में दिखते हैं तो कभी लालू यादव के साथ मंच साझा करते हैं। नाम है मुकेश सहनी और इनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी। लेकिन सवाल है कि क्या बार बार गठबंधन बदलने से राजनीति में किनारा मिलता है या फिर ये सिर्फ सत्ता के लिए नाव की अदला बदली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आज हम वीआईपी की चालबाज राजनीति का पोस्टमार्टम करेंगे, बिना किसी लाग लपेट के सीधे आक्रामक अंदाज में। मुकेश सहनी, जिनका दावा है कि वो सन ऑफ मल्ला है, उन्होंने 2015 में निषाद विकास संघ की स्थापना की। बॉलीवुड में सेट डिजाइनर की चमक से बिहार की राजनीति में छलांग लगाई और फिर बनी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी 2018 में। कहते हैं कि पार्टी बनी थी निषाद मल्ला केवट समाज के हक की लड़ाई के लिए। लेकिन 7 साल में इस पार्टी ने क्या किया? 3 बड़े चुनाव 2019, 2020 और 2024 और तीनों में सिर्फ गठबंधन बदलने की नौटंकी। 2019 में महागठबंधन, 2020 में एनडीए और 2024 में फिर महागठबंधन। बारी बारी दोनों नावों की सवारी, लेकिन किनारा दूर है। अब जरा वीआईपी के प्रदर्शन पर जरा नजर डालिए। 2019 में खगड़िया से खुद सहनी मैदान में थे, शर्मनाक हार मिली। 2024 में झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी तीनों सीटें मिली, तीनों में हारी। 2020 में एनडीए के साथ 13 सीटें पर चुनाव लड़े, 4 पर जीते। फिर 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, नतीजा मंत्री पद से बर्खास्त, विधान परिषद से बाहर, विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल और अब फिर महागठबंधन की गोद में बैठ गए और दावा कर रहे हैं अगली सरकार में वो होंगे डिप्यूटी सीएम। मतलब सत्ता चाहिए, चाहे एनडीए दे या फिर इंडिया। मुकेश सहनी जी, ये बताइए, क्या निषाद समाज सिर्फ आपकी राजनीति की सीढ़ी है या आप सच में उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं? सत्ता में जब थे तो क्या बदला? न मल्ला समाज को आरक्षण मिला, न अस्थायी योजनाएं बनी और न उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आया। जो मंत्री बना वो सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करता रहा। हेलीकॉप्टर रैली, रथ यात्रा, करोड़ों की गाड़ी में घूमना, ये क्या निषाद विकास है? असली सवाल ये है, क्या मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी जनता की है या सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन की कठपुतली बन चुकी है? राजनीति में अक्सर होते हैं, लेकिन जब अवसरवाद हावी हो जाए तो जनता ठगा महसूस करती है। एक तरफ ये कहते हैं महागठबंधन से लड़ेंगे, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता बीजेपी में मंत्री बन चुके हैं। 2019 में जिस नेता को वीआईपी से लड़वाया, वही 2024 में बीजेपी से मंत्री बन गया। तो क्या वीआईपी नेताओं की वो फैक्ट्री बन गई है जहां नेता तैयार करो और बाद में किसी और पार्टी में भेज दो? मुकेश सहनी की राजनीति सिर्फ एक ट्रैवल एजेंसी लगती है, जहां टिकट मिलता है वहां ट्रांसफर भी, और सत्ता की लालच में मुफ्त में। अब जब विधानसभा चुनाव करीब है, मुकेश सहनी फिर से महागठबंधन में डिप्टी सीएम बनने का सपना पाल रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि जिसका राजनीतिक वजन सिर्फ गठबंधन पर टिका हो, जिसके पास अपना कोई जीत का रिकॉर्ड ना हो, वो सिर्फ सियासी सौदेबाज है। जनता ये भी जानती है कि नाव बार बार बदलने से किनारा नहीं मिलता, उसके लिए दिशा चाहिए, नीयत चाहिए। आपको क्या लगता है, मुकेश सहनी के पास सिर्फ हारने का रिकॉर्ड है या वो अपनी हार से उबर कर परिपक्व बन चुके हैं? आपकी राय जो भी हो हमें जरूर बताएं, कमेंट में लिखिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।